कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की। बेंजामिन नाम का एक आदमी जापानी सोल्जर से बचकर भागते हुए जंगल के करीब एक घर में आता है। वह यहाँ रहने वाले आदमी से मदद मांग रहा था जो कि इसके पीछे जापानी सोल्जर को भी देख चुका था। अब बेंजामिन की जान बचाने के लिए वह आदमी उसे अपने घर में छुपा लेता है और जब सोल्जर यहाँ आकर इस घर में किसी आदमी के उनके घर में छुपने का पूछते हैं तो यह लोग सच नहीं बताते और कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं आया। मगर सोल्जर को इन पर शक होने लगता है और यह इस घर की तलाशी लेने का फैसला करता है, पर घर पर इन्हें कोई नहीं मिलता तो सोल्जर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बेंजामिन एक सोफे के नीचे से बाहर निकलता है और इस फैमिली को बताता है कि असल में वह एक साइंटिस्ट है। वह जापानी सोल्जर के लिए काम किया करता था और एक दिन उसको जापान के सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में पता चला जिसे वह जंग में इस्तेमाल करने वाला था। जापानी आर्मी का यह काला रूप वह पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था और इसलिए जापानी सोल्जर उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब इसी दौरान हम बेंजामिन के हाथों में एक किताब देख रहे हैं। इसके बारे में वह किसी से भी बात नहीं कर रहा और अब वह इस फैमिली से कुछ दिन और यहाँ पर रहने की इजाज़त मांगता है और यह लोग मान भी जाते हैं। अब कुछ दिन गुजरने के बाद एक बार फिर से जापानी सोल्जर उनके घर की तलाशी लेने के लिए आते हैं। अब सोल्जर को दूर से आता देखकर वह आदमी अपनी वाइफ को बेंजामिन को छुपाने को कहता है, जिसमें बेंजामिन को अपनी बेटी के रूम में छुपाया हुआ था। अब जापानी कर्नल फैमिली से जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मुझे लाइट डिटेक्टर से कम ना समझो, मैं इंसानों के बर्ताव से उनका झूठ पकड़ लेता हूँ। जाहिर सी बात थी कि ऐसी बात करके कर्नल उसको डराना चाहते थे और यह फैमिली भी डर चुकी थी। इनका जांच पड़ताल करने का तरीका थोड़ा अलग था। वह बच्ची के साथ कार्ड खेलना शुरू करते हैं। वह गेम के रूल सिखाते हुए बच्ची से कहते हैं कि अक्सर लोग इस गेम में गलती कर जाते हैं। वह जानते भी हैं कि उनके कार्ड अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह फिर भी क्लोज नहीं करते, यानी कि कर्नल इन्हें हिंट दे रहे थे कि यह सारी सच्चाई साफ साफ बता दे, पर इनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। अब कर्नल यहाँ से जाने ही वाले होते हैं तो इन्हें छत में से कोई आवाज़ आती है और यहीं पर तो असल में बेंजामिन छुपा हुआ था और गलती से उसके पाँव से एक शोपीस टकरा गया था जिसे वह नीचे गिरने तो नहीं देता, पर फिर भी कर्नल को उसके यहाँ होने का पता चल जाता है और कर्नल एक गोली मारते हुए उसे यहीं ख़त्म कर देते हैं और जिसके मरने से इस फैमिली का झूठ भी पकड़ा गया था और कर्नल गुस्से में इस फैमिली को मारने का सोचते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ को शूट करके ख़त्म कर देते हैं। अब इससे पहले कि वह उनकी बेटी को भी मार देता वह वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर भी कर्नल ने उसे दूर से ही शूट कर दिया था। गोली लगने की वजह से वह जख्मी हो जाती है, पर वह फिर भी हार नहीं मानती और अपनी जान बचाने के लिए एक टॉय शॉप पर पहुंचती है जहां वह बूढ़ा टॉय मेकर इस लड़की की मदद करने को मान गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस लड़की के हाथ में बेंजामिन की वही बुक है जो बेंजामिन ने सोल्जर के आने से पहले ही इस बच्ची को दे दी थी और बोला था कि यह कभी भी जापानी सोल्जर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और यही बात यह इस बूढ़े टॉय मेकर से कहती है, जिसके बाद अब वह मर चुकी थी और यह बूढ़ा टॉय मेकर इस लड़की के मरने से अब उदास हो जाता है। तभी इसे बाहर सोल्जर की हुई अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कह रहे थे कि अगर किसी ने भी भागी हुई लड़की की मदद की तो उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। यह सुनकर वह बूढ़ा टॉय मेकर और भी ज्यादा डर जाता है और रात के अंधेरे में इस लड़की की डेड बॉडी को एक वीरान जगह ले जाकर जमीन में दफना देता है। अब सुबह होती है और हम उस टॉय मेकर को उसकी शॉप में देखते हैं जहाँ वह अपनी ही बनाई हुई डॉल से बात कर रहा था। यह इन डॉल को खुद ही बनाया करता था और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानता था, पर अब जंग की वजह से कोई भी इसकी डॉल नहीं खरीद रहा था। इसकी शॉप पर एबिगेल नाम की एक लड़की भी काम करती थी जो उससे जॉब छोड़ने का कह रही थी क्योंकि काफी टाइम से टॉय मेकर ने इसकी तनख्वाह नहीं दी थी। पर टॉय मेकर एबिगेल को अपनी बेटियों की तरह मानता था और किसी भी तरह से इसे यह जॉब करने के लिए मना लेता है। खैर फिर अब रात को वह उस बेंजामिन की किताब को खोलता है जो उस लड़की से मिली थी। अब इस किताब में कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं था बल्कि कुछ जादुई मंत्र लिखे हुए थे। अब दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि कर्नल को यह रिपोर्ट मिली है कि वह लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली, जो सुनकर कर्नल गुस्से में आ जाते हैं और हर घर से लेकर पाताल में से भी उस लड़की को निकालने के लिए हुक्म देते हैं। उधर टॉय मेकर को इस किताब में से एक ऐसा मंत्र मिला जिसकी मदद से वह बेजान चीजों को भी जिंदा कर सकता है। अब यह टॉय मेकर इस मंत्र का इस्तेमाल रॉबर्ट नाम की एक डॉल पर करता है उसे जिंदा करने के लिए और हैरानी वाली बात यह थी कि रॉबर्ट नाम की यह डॉल जिंदा भी हो जाती
जाती है, जिसे देखकर यह टॉय मेकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर होने वाली हर सारी बातें यह यहाँ पर काम करने वाली लड़की एबिगेल को बताता है। जो डॉल जिंदा करने वाली बात को सुनकर यह समझती है कि शायद टॉय मेकर ने रात को कोई सपना देखा होगा और वह उसे इग्नोर कर देती है। इधर कर्नल को दोबारा बताया जाता है कि उस लड़की और किताब का कुछ पता नहीं चल पाया। अब यह फैसला करता है कि वह नए तरीके से जांच पड़ताल करेगा और उस गांव में यह ऐलान करवाने को कहता है कि जो भी उस लड़की के बारे में बताएगा उसे $20,000 दिए जाएंगे, जो उस वक्त पर बहुत बड़ी रकम थी। अब दूसरी तरफ एबिगेल बड़े ही मजे से बुक्स पढ़ रही थी तो अचानक ही उसके सामने रॉबर्ट नाम की वह डॉल आ जाती है, जिसे रात में टॉय मेकर ने जिंदा किया था। अब यह एबिगेल के ऊपर एक पेंसिल से हमला ही करने वाली थी कि एबिगेल उससे बचने के लिए जोर से चीख मारती है, तो आखिरकार यहाँ पर टॉय मेकर आकर उसकी जान बचा लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट नाम की यह डॉल टॉय मेकर की सारी बातें मान रही थी। अब एबिगेल को भी यकीन हो गया था कि टॉय मेकर ने डॉल को जिंदा करने वाली सारी कहानी उसे सच सुनाई थी। अब टॉय मेकर उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताता है कि यह किताब उसे एक जख्मी लड़की से मिली थी जो जापानी सोल्जर से बचते हुए उसकी शॉप पर आई थी, और टॉय मेकर ने एबिगेल को अभी यह नहीं बताया था कि वह जख्मी लड़की मर चुकी है और उस लड़की को उसने दफना भी दिया है। सारी बातें सुनने के बाद एबिगेल कहती है कि यह सब तो ठीक है, पर रॉबर्ट ने मेरे ऊपर ही हमला क्यों किया? तो टॉय मेकर कहता है कि शायद यह मेरी इमोशंस पर चलती है। तुमने जॉब छोड़ने की बात की थी तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया था और शायद इसी वजह से डॉल ने तुम पर हमला किया होगा। अब जो भी हो, पर एबिगेल इन सब से बहुत डर चुकी थी और यह भी जानती थी कि रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब वह जॉब छोड़ने का फैसला पक्का कर देती है। अब उसके जाने से यह दुखी तो था, पर अचानक से इसे याद आता है कि इसके पास तो जादुई डायरी है। इसे अब अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है, इसलिए अब यह अपनी 2 और डॉल्स को जिंदा कर लेता है। अब यहाँ कर्नल को एक जानकारी मिलती है कि एबिगेल नाम की एक लड़की पैसों के बदले उस लड़की की सारी जानकारी देने को तैयार है, जिसे कर्नल और जापानी सोल्जर ढूंढ रहे थे। कर्नल उसे तुरंत अपने पास बुलाते हैं तो एबिगेल कर्नल को वही सारी कहानी सुनाती है जो उसे टॉय मेकर ने सुनाई थी कि कैसे एक जख्मी लड़की टॉय मेकर के घर पर आई थी, उसने टॉय मेकर को एक किताब दी। अब यह सारी बातें बताने के बाद एबिगेल जानती थी कि उसे प्राइज मनी दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर कर्नल प्राइज मनी के बदले उसकी जान ही ले लेता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जापानी सोल्जर अब टॉय मेकर के घर पहुंच जाते हैं और यह उसे बेहोश कर देते हैं। अब एक सोल्जर इसको हेडक्वार्टर ले जाने का फैसला करते हुए दूसरे सोल्जर से कहता है कि तुम इस जगह को जला डालो। अब दूसरा सोल्जर इस जगह को जलाने के लिए यहाँ पर फ्यूल डालने लगता है, मगर तभी पीछे से रॉबर्ट इसके सर पर डंडा मार देती है। अब इसे बेहोश करने के बाद अब वह बाकी 2 डॉल्स के साथ मिलकर टॉय मेकर को बचाने के लिए हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। अब उधर दिखाया जाता है कि टॉय मेकर के पास कर्नल आते हैं और उन्हें टॉर्चर करके लड़की के बारे में पूछ रहे थे। अब कुछ देर तक तो टॉय मेकर खामोश रहता है, पर कर्नल एक हथौड़ी से उसका पांव तोड़ने की बात करते हैं तो टॉय मेकर बोल पड़ता है और बताता है कि एक दिन एक जख्मी लड़की मेरी शॉप पर आई थी, उसके पास एक किताब थी, वह किताब मुझे देकर वह मर गई। अब कर्नल टॉय मेकर से और भी सवाल करने लगते हैं और बातों ही बातों में उसे बताते हैं कि उस किताब के अंदर कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं, बल्कि वह किताब तो एक यूसुफ नाम के आदमी ने लिखी थी हजारों जादू के तरीके पढ़ने के बाद। उसमें बहुत से जादुई मंत्र है जिनकी मदद से हमेशा जिंदा भी रहा जा सकता है और मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया जा सकता है। मगर यह बात तो टॉय मेकर पहले से ही जानता था। उसे डर था कि कहीं कर्नल उसे मार ना दे, इसलिए वह कर्नल को यह बात नहीं बताता कि वह जादुई मंत्रों का इस्तेमाल पहले ही कर चुका है और उसने 3 डॉल को भी जिंदा किया है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि टॉय मेकर के द्वारा जिंदा की हुई तीनों डॉल्स इस हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी हैं, जिनकी भनक एक सोल्जर को भी लग जाती है। सोल्जर जब चेक करने के लिए वहां जाता है तो एक डॉल उसे पकड़कर बड़ी बेरहमी से उसका गला काट देती है। इसके बाद एक दूसरी डॉल कर्नल के रूम की तरफ बढ़ती है जहां मेजर बैठे हुए थे। मेजर इस चलती हुई डॉल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। वह अपनी गन से इस डॉल पर बहुत बार हमला करते हैं, पर यह डॉल नहीं मरती और आखिर मेजर का भी गला काटकर उन्हें भी मार देती है। इसके बाद यह तीनों उस रूम की तरफ बढ़ती है ताकि वह टॉय मेकर को बचा सके, जहां पर मेजर पहले से ही टॉय मेकर को मारने के लिए अपनी गन निकाल चुका है। इससे पहले कि वह टॉय मेकर को मार देता, पीछे से रॉबर्ट आकर उसकी टांगों के ऊपर हमला कर देती है। इन 3 जिंदा डॉल्स को देखकर कर्नल भी अब बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब यह तीनों डॉल्स मिलकर कर्नल को मारना शुरू कर देती है। अब यह देखकर टॉय मेकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी बनाई हुई डॉल्स उसके बच्चों की तरह उसको बचाने आई हुई है। अब जख्मी हालत में कर्नल यह जान चुके थे कि वह जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए वह रॉबर्ट नाम की इस डॉल से कहते हैं कि मुझे यही मार दो। अब रॉबर्ट उसकी बात मानते हुए उसी की गन उठाकर उसे शूट करके मार देती है। अब यह तीनों डॉल्स टॉय मेकर की तरफ बढ़ती है तो दिखाया जाता है कि अब टॉय मेकर भी बहुत
बुरी हालत में है। अब यह मरने के बिल्कुल करीब था और ऐसी हालत में वह अपनी तीनों डॉल्स को हमेशा एक साथ रहने को कहता है और फिर वह मर जाता है। उसे मरता हुआ देखकर यह तीनों डॉल्स भी उदास हो चुकी थी और रो रही थी और इसी वक्त पर इजाबेल नाम की एक डॉल को एक आइडिया आता है। वह तुरंत जादुई किताब को खोलती है और मरने वालों को जिंदा करने का मंत्र पढ़ते हुए वह टॉय मेकर को वापस जिंदा कर लेती है। जिंदा होने पर टॉय मेकर भी अजीब तरीके से हंस रहा था और यह तीनों डॉल्स भी खुश थी। अब इसके बाद हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि वह टॉय मेकर इन तीनों डॉल्स को एक सूटकेस में लेकर कहीं जा रहा है। इसके चेहरे का बर्ताव बता रहा है कि अब इसके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।